केमिस्ट्री में बहुत डर लगता है, उसके बाद भी 5 नंबर कैसे लाएंगे? इस वीडियो में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात है नाइट्रिक एसिड कैसे कैसे बनता है वो जानेंगे। उसके बाद जानेंगे ये जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या कमज़ोर एसिड होता है। उसके बाद मेटल में कैसा होता है, नॉन मेटल में कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि ऐसा होता है, कैसा होता है और उसका यूज कहाँ पर करते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहली बात है इसको ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस के नाम से जानते हैं, समझे ना? हाँ समझ गए। उसके बाद जो अमोनिया गैस होता है ना उसका सूत्र तो ये होता है NH3 होता है। और जब इसको किसके फर्म में, तो प्लेटिनम के फर्म में, रोडियम के फर्म में 800 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन आप बोलेंगे ये सब क्यों यूज करते हैं? 800 डिग्री सेल्सियस प्लेटिनम रोडियम सब का इस्तेमाल क्यों करते हैं रिएक्शन में? इसीलिए क्योंकि रिएक्शन जो है ना फटाफट हो जाए और प्रोडक्ट जल्दी से देखने के लिए मिल जाए। कि अगर इसको देंगे, अगर जो है ना रिएक्शन के वक्त इसको हम दे देंगे तो फटाफट रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा और जो इसका प्रोडक्ट मिलेगा वो भी जल्दी से पता चल जाएगा। इसलिए इसका हम यूज करते हैं, समझे ना? समझ गए। और यहाँ पर हम लिखते हैं, कोई बात नहीं छोड़ ही देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना क्या मिलता है, तो इसको बोलते क्या है, तो इसको नाइट्रिक डाइऑक्साइड बोलते हैं, समझे हम। और इसकी और जब इसको जो है ना, अब यार चलाता क्यों नहीं यार, चलो मार्कर भी नहीं है दूसरा, कोई बात नहीं। तो इसको जो है ना नाइट्रिक डाइऑक्साइड के फॉर्म में, वो भी कितना, तो ऑक्सीजन के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये जो होगा ना हमारे, ये जो होगा हमें नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद क्या देखने के लिए मिलेगा, तो नाइट्रिक एसिड वो भी किसके फॉर्म में, तो जल के फॉर्म में, यानी H2O के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। समझे? समझ गए। बस ओवरव्यू समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप जो है ना इसको कॉपी पर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। बस ओवरव्यू पता चलना चाहिए और समझ में बस आना चाहिए, सिंपल। क्या उसके बाद ये जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाँ भाई अब समझ में आया कि जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 जो होता है, ये जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मजबूत एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कैसे, तो देखिए वो भी जब NHO3 को तोड़ेंगे, जब HNO3 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा सबसे पहली बात। तो उसके बाद ये जो NO3 हो जाएगा ये माइनस में चला जाएगा। और आप भी जानते हैं जिसके भी पावर में माइनस आ जाता है वो किस में आ जाता है, किस में आ जाता है, तो एसिड के फॉर्म में आ जाता है। नहीं 10वां में पढ़े हैं कि आर्यनीय स्वभाव जो था वो कहा था कि जिसके ऊपर में अगर H+ आयन रहेगा एसिड में रहेगा और OH जिसमें रहेगा और माइनस का चिन्ह रहेगा वो हमारा बेस हो जाएगा। आप बेसिक पढ़े हैं ना? हाँ पढ़े हैं। क्या अगर नहीं पता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे हमें समझ में आ जाएगा। क्या उसके बाद और नॉन मेटल के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, चलिए देखते हैं। जब यहाँ पर लिखते हैं कि जो कॉपर होता है ना, कॉपर नॉन मेटल होता है। कॉपर जो होता है ना, कॉपर सबसे पहली बात है कॉपर जो होता है नॉन मेटल होता है। और जब नॉन मेटल को हम HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, तो कॉपर NO3 का होल ट्वाइस प्लस में, हाँ प्लस में क्या मिलेगा, प्लस में NO2 प्लस में H2O देखने के लिए मिलेगा। हाँ ये देखने के लिए मिलेगा। मतलब अगर हम कॉपर यानी नॉन मेटल के साथ अगर हम नाइट्रिक एसिड को रिएक्शन करेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, तो कॉपर ये मिलेगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, तो नाइट्रिक डाइऑक्साइड का होल ट्वाइस 2NO2 यानी क्या इसको तो वही बोलेंगे, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के फॉर्म में, नहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में और जल के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा हमें नॉन मेटल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो, समझे ना? हाँ समझ गए। और इसको मिटाते हैं। और ये तो हो गया नॉन मेटल के साथ। और मेटल के साथ कैसा होता है, मेटल के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा वो भी देख लीजिए। हमारा मेटल क्या होता है, तो मेटल जो होता है हमारा
यार हाँ यार, हम उल्टा बोल दिए, माफ़ी चाहते हैं, हम उल्टा बोल दिए। हाँ, कॉपर जो होता है ना, कॉपर मेटल होता है, कॉपर मेटल होता है, मेटल मतलब धातु होता है। कॉपर जो होता है धातु होता है, समझे ना। हाँ, उसको आप धातु कर लीजिएगा। बट हम लिखे हुए हैं यहाँ पर, लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप यही उतार लीजिएगा कॉपी पर। लेकिन अगर हम नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, चलिए देखते हैं। कॉपर क्या होता है तो नॉन मेटल होता है, और जब HNO3 के प्रेजेंट में इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ देखने के लिए मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, यही है ना, थोड़ा कंफर्म हो जाते हैं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 3NO2 प्लस 2 नहीं यार, सिंपल H2O देखने के लिए मिलता है। ये अगर हम मेटल नहीं नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखने के लिए मिलेगा, मतलब जल देखने के लिए मिलेगा, समझे ना। ये नॉन मेटल के साथ होता है और ये मेटल के साथ होता है। यार केमिस्ट्री जो है ना, इतना लंजूपन जो है ना, क्या बोले, कहीं से घुस जाता है, कहीं से घुस जाता है यार, क्या बोलेंगे। केमिस्ट्री सब मेरा भी दिमाग चाट जाता है, लेकिन बोले क्या बोले जो कुछ से कुछ हो जाए। लेकिन केमिस्ट्री में भी अच्छा खासा नंबर लाएंगे केमिस्ट्री में भी, चाहे जो भी हो जाए, चाहे लगर के हो, चाहे रट्टा मार के हो, चाहे जैसा भी हो, बस केमिस्ट्री में भी अच्छा नंबर लाना है। क्या मंजूर हो ना, मंजूर हाँ। उसके बाद हम देख लिए कि मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होता है और क्या क्या देखने के लिए मिलता है, और नॉन मेटल के साथ कैसा रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। इसके बाद देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सिंपल देखिए, हम पढ़ते हैं सिंपल एकदम सिंपल, जैसे नंबर भी आ जाएगा और सब समझ भी जाएगा। हाँ, ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है क्या। हाँ सिंपल, आप जो है ना H यहाँ पार लीजिएगा, H एक हाथ में H, और बट्टे में O लिख दीजिएगा, बट्टे में नहीं, एक डंडा पार दीजिएगा, डंडा और O लिख दीजिएगा, और यहाँ पर N लिख दीजिएगा और इसको मिला दीजिएगा, और ऊपर में 2 गो। आप बोलेंगे यहाँ पर 2 क्यों लिए हैं, यहाँ पर 2 क्यों लिए हैं, मतलब 2 गो डंडा क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ना 3D बॉन्ड बनाता है यार, 3D बॉन्ड बनाता है, और किसी से रिएक्शन नहीं करता है, किसी भी गैस से रिएक्शन नहीं करता है, और इसीलिए जो है ना पन्नी सब में नहीं होता है, एकदम कुरकुरा जो होता है वो जो फुला होता है, बीच में बहुत कम होता है लेकिन फुला होता है। क्यों, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस होता है, क्योंकि वो जो होता है ना किसी भी गैस से अभिक्रिया नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए वो 3D बॉन्ड बनाता है, समझे ना। बेसिक समझे ना, हाँ समझ गए। और ये होता है, और बस बन गया, इतना लंबा नहीं, बोर्ड छोटा है। हाँ बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। यही होता है कौन, तो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। सिंपल में क्या होता है, HNO3, ओ क्या है तो O3 है ना, O3। आप बोलेंगे यहाँ पर 2 हैं, 2 इसलिए दिए क्योंकि नाइट्रोजन 3D बॉन्ड बनाता है, इसीलिए। आप भी देखते होंगे कहीं पर नाइट्रोजन ऐसे लिखा होता है, ऐसे नहीं, ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है, हमारा 3 बॉन्ड पुर गया नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन भी 3 होना चाहिए, तो हमारा हो गया 1 2 3। समझे ना, बेसिक समझे। हाँ, ये होता है स्ट्रक्चर होता है किसका, तो नाइट्रिक एसिड का। हाँ भाई, उसके बाद इसका यूज कहाँ पर करते हैं, तो फर्टिलाइजर में। हाँ फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। उसके बाद अमोनिया में करते हैं, यानी क्या NH4 में, NH4 में नहीं NH3 में देखने के लिए मिलता है, समझ गए। उसके बाद डाइज में यूज करते हैं। उसके बाद प्लास्टिक में, एक्सप्लोस्टिक्स में देखने के लिए मिलता है, प्लास्टिक्स में भी इसका यूज करते हैं। अगर आप ओवरव्यू समझ गए और कहीं भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ यार कमेंट कीजिए, जिससे हमको कुछ पता चलेगा कि अगर हमसे कुछ गलती भी हो गया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आप जो है ना, कहाँ पर अच्छा लगा, कहाँ पर कुछ गलती बता दिए और कहाँ पर सही बता दिए, प्लीज़ यार जो भी कुछ कहना हो ना कमेंट में कर दीजिएगा, जिससे हमें कुछ पता चल जाएगा और ओवरव्यू समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।